हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे महाकुंभ और अर्धकुंभ, पौराणिक इतिहास, शाही स्नान और खगोलीय रहस्य के बारे में। आज हम बात करेंगे दो सबसे प्रमुख और पवित्र धार्मिक आयोजनों, महाकुंभ और अर्धकुंभ के बारे में। यह आयोजन न सिर्फ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पहलू हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और खगोल शास्त्र के अद्भुत संगम का प्रतीक भी हैं। क्या आप जानते हैं कि इन आयोजनों की शुरुआत समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है? और क्या आप जानते हैं कि इन आयोजनों का समय ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है? यदि आपको इन मेलों के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और खगोलीय पहलुओं के बारे में गहरी जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक उद्देश्य से किया जाता है, बल्कि इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व भी बहुत गहरा है। इन आयोजनों में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और यह भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं महाकुंभ और अर्धकुंभ के रहस्यों और परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी। महाकुंभ और अर्धकुंभ का पौराणिक इतिहास। महाकुंभ और अर्धकुंभ के आयोजनों का पौराणिक इतिहास अत्यंत दिलचस्प है। इन मेलों का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा से है, जो हिंदू धर्म की प्रमुख कथाओं में से एक मानी जाती है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच अमृत के कलश के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वे 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जो आज महाकुंभ और अर्धकुंभ के प्रमुख आयोजन स्थल हैं। महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि श्रद्धालु उन स्थानों पर स्नान कर सकें जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के चलते इन मेलों में लाखों लोग शामिल होते हैं और यह आयोजन धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यहाँ तक कि महाभारत, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और वेदांत ज्योतिष जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी महाकुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में तो कुंभ मेला को विश्व के सबसे पवित्र मेलों में से एक बताया गया है और इसे हर 12 साल में आयोजित करने की परंपरा भी स्थापित की गई है। महाकुंभ और अर्धकुंभ का खगोलीय महत्व। अब हम बात करते हैं इन मेलों के खगोलीय महत्व की। महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन एक खास खगोलीय घटना पर आधारित होता है। इन आयोजनों का समय ग्रहों की विशेष स्थिति और यथास्थिति पर निर्भर करता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं। इस समय विशेष खगोलीय संयोग बनता है, जो इन मेलों को पवित्र बनाता है। महाकुंभ का आयोजन सबसे पहले 3100 बीसीई में हुआ था। तब से लेकर अब तक महाकुंभ ने भारतीय संस्कृति और धर्म का इतना प्रभावशाली रूप लिया कि इसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शुमार किया जाता है। वहीं अर्धकुंभ का आयोजन हर 6 साल में होता है और इसका भी खगोलीय महत्व है। अर्धकुंभ के आयोजन का समय गुरु और सूर्य की विशेष स्थिति पर आधारित होता है, जो इन मेलों की पवित्रता और प्रभाव को और बढ़ा देता है। इसके अलावा महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह भारतीय खगोल शास्त्र के गहरे ज्ञान को भी उजागर करता है। भारतीय आचार्य और खगोल ने सैकड़ों साल पहले
इस खगोलीय संयोग को समझा और उसी के आधार पर इन मेलों की अवधि और समय का निर्धारण किया। महाकुंभ और अर्ध कुंभ के प्रमुख आयोजन स्थल। महाकुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन के प्रमुख स्थल हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर हर 12 या 6 साल में महाकुंभ या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और हर स्थान का अपना विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हरिद्वार। हरिद्वार को भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार का पवित्र हर की पौड़ी घाट एक प्रमुख स्थल है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह स्थान माँ गंगा के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, यहाँ पर हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह स्थान त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो सकती है, जैसा कि 2013 में हुआ था। उज्जैन। उज्जैन का महाकुंभ भी बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होता है और यहाँ हर 12 साल में आयोजन होता है। यहाँ का प्रसिद्ध कुंभ स्नान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास नर्मदा नदी में होता है। उज्जैन में होने वाले महाकुंभ का आयोजन एक खास खगोलीय स्थिति के तहत होता है, जिसमें बृहस्पति के मकर राशि में होने पर स्नान की परंपरा होती है। नासिक। नासिक में भी महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। यहाँ गंगा और कृष्णा नदियों का संगम है और नासिक का महाकुंभ स्नान विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर कई साधु संत और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं और यह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शाही स्नान की परंपरा। महाकुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान शाही स्नान की परंपरा सबसे प्रमुख और आकर्षक होती है। शाही स्नान का आयोजन विशेष दिन पर किया जाता है जब ग्रहों की स्थिति सबसे शुभ मानी जाती है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। ये साधु निर्वस्त्र होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। नागा साधुओं का स्नान धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है और इसे सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत स्नान करते हैं। हर अखाड़ा एक विशेष धार्मिक परंपरा का पालन करता है और वे एक अनुशासन में स्नान करते हैं। इसके बाद सामान्य श्रद्धालु शाही स्नान में भाग लेते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान की परंपरा का आरंभ आदि शंकराचार्य के समय से हुआ था, जिन्होंने अखाड़ों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए कई नियम और परंपराएं स्थापित की और तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। महाकुंभ और अर्ध कुंभ के अखाड़े और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। इन आयोजनों में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और यह भारतीय समाज के एकजुटता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ के अखाड़े भी बहुत प्रभावशाली हैं। महाकुंभ के अखाड़े भी बहुत प्रभावशाली हैं। 2013 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे,
जो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। 2021 के हरिद्वार महाकुंभ में कोविड महामारी के बावजूद 4.8 करोड़ लोग पहुंचे थे, जो इस आयोजन की विशालता और महत्ता को दर्शाता है। आने वाले महाकुंभ 2025 में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है और यह संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। निष्कर्ष: महाकुंभ और अर्धकुंभ न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और खगोल शास्त्र का अद्भुत मिश्रण भी है। इन मेलों का आयोजन भारतीय समाज की एकजुटता और आस्था को प्रगाढ़ करता है। यह मेलों के आयोजन का उद्देश्य सिर्फ पापों से मुक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के इस अद्भुत संगम को जीवित रखना भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।